सच कहूँ तो आज मेरे पास कोई कहानी है ही नहीं। ये तो सच है, हम सब का सच, हर माँ के दिल का सच। तो चलें, आज मेरे घर चलते हैं। अर्जुन, उठ जा बेटा, 7 बज गए हैं। स्कूल स्टार्ट होने को ही है बस। जल्दी उठ और नहा धोकर ब्रश करके नीचे आ जा। मैं तब तक तेरा ब्रेकफास्ट तैयार कर देती हूँ। क्या स्कूल मम्मा? स्कूल जाना थोड़े ही ना है, वर्चुअल स्कूल ही तो है। और नहाने की क्या ज़रूरत है, अभी थोड़ी देर और सोने दो ना। बेड पर पड़े पड़े ही अर्जुन ने जवाब दिया। हाँ, बस ये कोरोना के चक्कर में ये नई मुसीबत हो गई है। पहले ये बच्चे स्कूल चले जाते थे तो कुछ टाइम तो अपने लिए मिल ही जाता था, पर अब भला ये कैसा स्कूल हुआ। अब स्कूल टीचर का काम भी मुझे ही करना पड़ता है। सारे असाइनमेंट ठीक से किए भी हैं या नहीं ये भी देखो। और बच्चे तो खुद से पढ़ने बैठते ही कहाँ हैं। खुद टीचर की तरह साथ बिठाकर पढ़ाना पड़ता है। हे भगवान, ये कब तक चलेगा यूं ही वर्चुअल स्कूल। अर्जुन, उठ जा चुपचाप, नहीं तो इस बार एक पढ़ ही जाएगा मेरे हाथ से, कहकर बड़बड़ाती हुई मैं नीचे रसोई में आकर नाश्ता बनाने लगी थी। हमारे घर में 2 फ्लोर हैं। ऊपर बेडरूम्स हैं और नीचे किचन, डाइनिंग रूम और एक बड़ी सी बैल्कनी। रोज रोज ये भी सोचना कि आज खाने में बनाना क्या है कितना मुश्किल काम है ना। घर में 4-5 लोग हों तो पहले ये भी एक चैलेंज होता है कि ऐसा खाना बनाओ जो सबकी पसंद का हो। मैंने सोचा कि आज पोहा बना लेती हूँ। मम्मा, मेरा चीज़ सैंडविच रेडी है क्या? अर्जुन ने नीचे आते आते पूछा। चीज़ सैंडविच? आज मैं पोहा बना रही हूँ, सब लोग वही खाएंगे। मैंने अर्जुन को मनाने की कोशिश की। मम्मा प्लीज़, वो तुम थोड़ा स्पाइसी बनाती हो, मेरा चीज़ सैंडविच ही बना दो ना प्लीज़। ये बच्चे भी ना प्लीज़ ऐड करके इतने इनोसेंट बन जाते हैं कि फिर माँ के लिए ना कहने का ऑप्शन होता ही कहाँ है। फटाफट अर्जुन का चीज़ सैंडविच रेडी करके उसे दिया ही था कि ऊपर कमरे से आदि के रोने की आवाज़ें आने लगी। मम्मा कहाँ हो? मम्मा आदि उठ गया था। अभी छोटा ही तो है, 4 साल का भी पूरा नहीं हुआ है। सोकर उठते ही उसे डैडी या मम्मा की ज़रूरत होती है। नितिन शायद बाथरूम में थे तो जल्दी से गैस स्टोव स्लो करके मैं भागकर ऊपर आदि को लेने गई। गुड मॉर्निंग बेटू। मैंने आदि को गोद में उठा लिया। ऐसे ही थोड़ी देर उसे गोद में बैठे रहना अच्छा लगता है। दुनिया में इस एहसास से प्यारा और कोई एहसास नहीं होता ना, जहाँ अपना बच्चा दिल के इतने करीब सिमटा हो कि उसके दिल की धड़कन और सांसों की गर्माहट भी महसूस हो। आदि अभी 3.5 साल का ही है और छोटा भी तो बहुत शैतान है। खाने की उसकी अपनी अलग फरमाइशें होती हैं, वो भी दिन भर उसके पीछे भाग भाग कर खिलाना पड़ता है। बहुत बार मैं सोचती हूँ कि आज नहीं बनाऊंगी मैं ये अलग अलग सबके लिए खाना, पर क्या करूँ, दिल है कि मानता ही नहीं। खैर, आदि को फटाफट उसका ओटमील खिलाकर नितिन ने और मैंने अपना नाश्ता किया। फिर सारे बर्तन धोकर जल्दी से किचन साफ की और आदि को नहलाया। सुबह 7 बजे उठ गई थी मैं और अब 10 बज गए थे। थोड़ा बैकएक होने लगा था तो सोचा कि चलो कुछ देर अपने पसंदीदा येलो कॉर्नर में बैठ जाती हूँ। येलो कॉर्नर घर में ऊपर वाले हिस्से में बना एक हॉल नुमा एरिया है, जहाँ एक नीले रंग का सोफा है और उसके आसपास मेरे फेवरेट कलर येलो कलर की बहुत सारी छोटी बड़ी चीज़ें हैं। जैसे दीवार पर एक येलो फ्लावर्स की मेरी बनाई हुई एक बड़ी सी पेंटिंग, एक येलो घड़ी और नीले सोफे पर पड़ा एक येलो कलर का थ्रो ब्लैंकेट। ये है मेरा येलो कॉर्नर। यहाँ बैठकर मैं कुछ पल निकाल कर अपनी कलम के साथ बिताती हूँ। कुछ कहानियाँ और कविताएं लिख लेती हूँ। खैर, अभी लिखने का टाइम तो था ही नहीं। सुबह से दोपहर का समय तो मेरा बहुत बिजी होता है, तो सोचा कि चलो फ़ोन देखती हूँ। व्हाट्सएप पर ढेरों मैसेजेस पड़े थे, जो ज़रूरी थे उनका रिप्लाई कर देती हूँ।
यही सोचकर फ़ोन लेकर बैठे मुझे कुछ ही पल हुए थे कि अर्जुन की आवाज़ आ गई। मम्मा, आई नीड योर हेल्प इन दिस स्कूल असाइनमेंट। ओहो, क्या है, अभी मुझे 15 मिनट भी नहीं हुए होंगे। अनमने मन से उठकर मैं अर्जुन के पास गई और उसकी हेल्प की। तभी अचानक दीवार पर लगी घड़ी में देखा तो 11:15 तो बज भी गए थे। अर्जुन की हेल्प करते करते स्कूल असाइनमेंट में आज लंच बनाना तो रह ही गया था। ओहो, अर्जुन चल बेटा, अब ये रीडिंग तू खुद कर ले, मुझे खाना बनाना है, कहकर मैंने जल्दी से अरहर की दाल, 2 चम्मच नमक और कुछ हल्दी डालकर कुकर में चढ़ा दी। अरहर की दाल और चावल हमारे घर में सभी लोगों को पसंद हैं, सभी खा लेंगे और कुछ बनाने की ज़रूरत भी नहीं होगी, तो मेरे लिए भी थोड़ा सा आसान होगा। अभी कुकर में बस 2 सीटी आ भी गई थी। जल्दी से कुकर खोलकर दाल को फ्राई किया और चावल मेरे तैयार थे। चलो, फाइनली लंच मेरा टाइम से हो गया था। ऐसा लगता है ना कि हमारे घरों में हम औरतों का 1/4 दिन तो रसोई में ही गुजर जाता है। फिर से वही लंच के बाद सब कुछ अरेंज करके मैं ऊपर आ गई थी। कुछ देर लेट गई आंखें मूंद कर। कमरे की बड़ी सी खिड़की पर पड़े अधखुले पर्दों को मैंने सरका दिया तो कमरे में ठंडक सी महसूस होने लगी थी। तभी आदि मेरे पास आ लेटा। मम्मा, वो वुल्फ और पिग वाली स्टोरी सुनाओ ना प्लीज। दोपहर में अभी 1-2 घंटे सुलाना पड़ता है उसे, तभी मुझे कुछ अपना पीसफुल टाइम मिल पाता है लिखने के लिए, कुछ सोचने के लिए, विचारों को बुनकर एक कहानी में पिरोने के लिए। सब कुछ आसपास का भूलकर मुझे भी कहानी के किरदारों से मिलना पड़ता है, तभी तो लिख पाती हूँ मैं एक नई कहानी। आदि खेल कूद कर थका ही था तो जल्दी ही सो गया, तो मैं फिर से अपना पेन और डायरी लेकर बैठ गई। आज 2 पेजेस तो पूरे लिखने ही थे मुझे। आराम से 30-40 मिनट लिख चुकी थी मैं और लिखते लिखते कहानी के सिरे भी अच्छे से जुड़ते जा रहे थे कि तभी डोर बेल बज उठी। मन किया कि ना सुनूं इसे, जो भी होगा फ़ोन कर लेगा या थोड़ी देर बाद फिर आ जाएगा। पर दोबारा बेल बजी तो मुझे उठना ही पड़ा। पेन को पन्नों के बीच बंद कर मैं दरवाज़ा खोलने गई तो देखा मेरी पड़ोसन थी। अरे वत्सला भाभी, आप आइए ना, अंदर आइए। ओफो, सारे घर में तो ये टॉयज पड़े होते हैं, सारा सामान बिखरा कर रखते हैं ये बच्चे, कितना भी साफ कर लो। मैंने उन्हें अंदर बुलाते हुए पहले इधर उधर पड़ा सामान ठीक किया। अरे नहीं नहीं, अंदर नहीं आ रही हूँ अभी अनु, मैंने ये केक बनाया था आज, चॉकलेट केक, वही देने आई थी। बच्चों को तो बहुत पसंद होता ही है। आज मेरे बड़े वाले बेटे चिराग का बर्थडे है, अब वो तो यहाँ है नहीं, सिर्फ बर्थडे के लिए तो छुट्टियाँ लेकर क्या घर आता, पर मैंने यहाँ केक बना लिया था तो सोचा अर्जुन और आदि के लिए भी देकर आती हूँ थोड़ा, कहकर वत्सला भाभी केक देकर अपने घर चली गईं। अगले दिन शाम को थोड़ा फ्री हुई तो मैंने सोचा कि वत्सला भाभी का केक का डब्बा वापस दे आती हूँ, और उन्हें मेरे हाथ का बना पोहा पसंद है, थोड़ा पोहा दे आती हूँ, आज मैंने बनाया भी था। मैंने डोरबेल बजाई तो उन्होंने दरवाज़ा खोला। दरवाजे के दोनों साइड पड़े हल्के नीले रंग के झीने पर्दे हवा के झोंके के साथ झूल रहे थे, और लिविंग रूम में मेज पर रखा पीले गुलाबों का गुलदस्ता अपनी भीनी भीनी महक बिखेर रहा था। मुझे देखते ही उन्होंने बड़ा खुश होकर मुझे अंदर बुला लिया। वो तो बहुत चाहती थी कि मैं उनके घर आती जाती रहूं। दरअसल उनके बच्चे तो अब स्कूल ख़त्म करके घर से बाहर कॉलेज में हैं, तो वो फ्री ही रहती हैं। एक स्कूल में टीचर हैं और आजकल तो स्कूल भी सारे वर्चुअल ही हो गए हैं, तो वो और भी फ्री हैं। भाभी, आपका घर कितना साफ और अरेंज रहता है, चाहे किसी भी टाइम क्यों ना आ जाए कोई। मैंने गोल मेज के इर्द गिर्द पड़े सोफे पर बैठते हुए कहा, तो वो हंस दी। अनु, घर कहाँ, अब तो ये एक व्यवस्थित मकान है बस। घर तो ये कुछ महीनों को होता है, जब मेरे दोनों बच्चे छुट्टियों में घर होते हैं। ज़्यादातर तो 30 त्योहारों पर ही होता है कि हम चारों साथ हों घर में। उन्होंने एक गहरी सी सांस लेकर कहा तो उनके अंदर के खालीपन को मैंने भी महसूस किया। समय भी देखो,
देखते ही देखते गुजर जाता है। तुम्हें देखती हूँ तो कुछ सालों पहले अपने अतीत में पहुंच जाती हूँ। अपने स्कूल का काम, घर का काम, बच्चों के काम। उफ, मैं सोचती थी कि ये बच्चे जल्दी से बड़े हो जाएं तो कुछ टाइम अपने लिए मिले हमें, और अब देखो टाइम इतना है कि काटे नहीं कटता। अनु, इन खाली पड़ी खामोश दीवारों से तो मेरे बच्चों का शोर, उनकी हंसी के ठहाके लाखों गुना भला था। खैर, ये तो एक पड़ाव है इस जिंदगी का, जो देर सवेर आता ही है। एक एक तिनका जोड़कर माँ बाप प्यार से अपने सपनों से घोंसला बनाते हैं, पर कुछ समय बाद तो परिंदों को उड़ना ही होता है ना, अपने परों की आजमाइश के लिए। भाभी कहे जा रही थी। हाँ भाभी, आप कह तो सही रही हो। सारा दिन तो मेरा बच्चों के साथ ही कटता है, कभी इनके प्यार तो कभी इनकी शिकायतों के साथ। मैंने भी वत्सला भाभी की बातों से सहमति जताई। तभी मेरे फोन की घंटी बज उठी। हेलो मम्मा, कहाँ हो आप? जल्दी आओ ना। लो भाभी, मेरा तो बुलावा आ भी गया है। अर्जुन का फोन है। देखा, मुझे आए अभी घंटा भर भी नहीं हुआ है और मेरी ढूंढ सब जगह होने लगी है। चलो मैं चलती हूँ, फिर आती हूँ किसी दिन, कहकर मैं वापस अपने घर आ गई। किचन में जाकर रात का खाना बनाया और फिर हम सब खाना खाकर बिस्तर में आ बैठे। हल्की हल्की ठंड की आहट हो चली थी, तो सब अपनी अपनी रजाई में सिमटे हुए थे। मुझे तो अभी नींद नहीं आ रही थी, तो सोचा कि चलो कुछ लिख लेती हूँ। मैं अपना पेन और डायरी लेकर अपने येलो कॉर्नर में आ बैठी और एक अधूरी पड़ी पुरानी कहानी मैंने कुछ ही घंटों में पूरी लिख दी थी। मुझे पता ही नहीं चला कि रात में लिखते लिखते मैं वहीं सोफे पर ही सो गई थी। रात को शायद थोड़ी सी खिड़की खुली रह गई थी। सूरज की सुरमई किरणों के साथ चिड़ियों के चहचहाने की आवाज भी अंदर आ रही थी। कितना शोर मचा रहे थे छोटे छोटे चिड़ियों के बच्चे, पर ये शोर तो मेरे लिए था ना। वो चिड़िया तो कैसे खुशी से फुदक फुदक कर दाना खिला रही होगी अपने बच्चों को। सोचकर मैं भी मुस्कुराती हुई बिस्तर से उठी कि चलो चाय बनाकर लाती हूँ अपनी अदरक वाली। ऐसा तो नहीं था कि उस दिन सूरज पूरब के बजाय पश्चिम से निकला हो, या सर्द हवा मीठी हवा का झोंका हो गया हो, या आसमान गुलाबी रंग से रंग गया हो। उस दिन भी सुबह रोज की ही तरह आई थी मेरे आंगन में। परिस्थिति तो वही थी, बस मेरे देखने का नजरिया बदल गया था। एक ना एक दिन तो इन परिंदों को घोंसला छोड़ अपनी उड़ान भरनी ही है आसमान में, पर मेरे घर अभी उस दिन को आने में बहुत वक्त है। तब तक जितना हो सके बांध लूं इन लम्हों की गांठ अपने आंचल में। थोड़ी देर तो मन किया कि देखती रहूं सोते हुए अपने बच्चों को। फिर नीचे उतरकर रसोई में आ गई। आउच! ओफो, रसोई में भी खिलौने। पैर के नीचे आया एक टॉय उठाकर मैंने ऊपर रख दिया। कभी कभी अच्छा लगता है मुझे, कभी कभी अच्छा लगता है मुझे, बेतरतीब पड़ा ये बिखरा हुआ सा घर। ढूंढती हूँ कोई चीज तो मिलती ही नहीं ठिकाने पर। फिर इसी उधेड़ बुन में गुजर जाता है दिन भर। बचपन की शरारतें और मासूम सी हंसी, कहीं बिखरे हुए खिलौने तो कहीं किताबें पड़ी हुई। कुछ मिलता ही नहीं अपनी जगह, कुछ कहीं तो कुछ किधर। अच्छा लगता है मुझे ये बेतरतीब पड़ा बिखरा हुआ सा घर। काश ये बचपन ठहर जाए मेरी दहलीज पर, एक बार निकल जाएं सपनों की तलाश में, तो कभी कभी ही आते हैं परिंदे अपनों की तलाश में अपनी नीड़ पर। देखा है ना, ये हर दिन की हम सब की कहानी, हर माँ की कहानी। और बस आज ये कहानी यहीं तक।